ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था, फैसला ना शमसुद्दीन करेगा, फैसला ना कुतुबुद्दीन करेगा, फैसला ना मुईनुद्दीन करेगा। लोगों ने कहा था हुजूर, जब फैसला ना शमसुद्दीन करेंगे, फैसला ना कुतुबुद्दीन करेंगे और फैसला आप भी नहीं करेंगे ऐ गरीब नवाज, तो फिर फैसला करेगा कौन? इतना कहना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, फैसला ये बच्चा करेगा जो इस फाहिशा औरत के शिकम में है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी छड़ी को उठाया और उस खातून के शिकम पे लगाया और लगाने के बाद में फरमाया, ए बच्चे तू बोल, तू किसका है? इतना कहना था। शिकम के अंदर से बच्चे ने आवाज दी, ए गरीब नवाज, अजमेर से आने की क्या जरूरत थी? इशारा कर देते, आपके मुरीद को बचा लेता। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने उस चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। तुम्हारे सर पर ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पर ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझन औरों में सुलझाने कहाँ जाते, तरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, तरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी। हम अपनी लौह पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपनी लौह पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है, अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी ड्यूटी के मालिक हैं, बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु संजर के इलाके सिस्तान में 530 हिजरी में इस दुनिया पे जलवा अफरोज होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज हैं, यानी गरीबों को नवाजने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु सिस्तान के इलाके में पैदा हुए। उनकी वालिदा माजिदा सैयदा नूर बीबी इरशाद फरमाती हैं, जब मेरा बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब मेरे वतन में दाखिल हुआ, जब मेरे वतन में आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिस्म में रूह फूंक दी है, उसके जिस्म में रूह डाल दी है, तब मेरे शिकम के अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आया करती थी। अल्लाह अल्लाह का जिक्र कोई कर रहा है, उसकी आवाजें आया करती थी। मैं बारगाह खुदा बंदी में अरीजा करती हूँ, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है। ऐ मेरे मौला, ये आवाज देने वाला है कौन, ये तेरा जिक्र करने वाला है कौन। जब
जब मैंने इतना कहा था तो गैब के पर्दे से आवाज आती है, ऐ सैयदा नूर बीबी, गैब के पर्दे से आवाज आती है, ऐ नूर बीबी तू ना घबरा, ये आवाज देने वाला, मेरा जिक्र करने वाला कोई और नहीं है, तेरे शिकम के अंदर मेरा प्यारा बंदा, मेरा बरगजीदा बंदा ख्वाजा गरीब नवाज है, जो तेरे शिकम के अंदर भी रहकर मुझे राजी कर रहा है और मेरी गिरिया बाजारी कर रहा है। वो गरीब नवाज जो माँ के पेट के अंदर भी अल्लाह का जिक्र करे, माँ के पेट के अंदर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाएं, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा। गरीब नवाज जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की हालत में हैं, अभी छोटी सी उम्र ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की है और ख्वाजा गरीब नवाज बच्चों में खेला नहीं करते थे, मगर जब बच्चों को खेलता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज देखा करते थे तो उनके करीब चले जाया करते थे और जाने के बाद में फरमाया करते थे, ऐ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में खेलने और कूदने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में खेल और कूद करने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि तुम उस रब की पाकी बोलो, उसको एक बोलो, उस रब की इबादत करो, उसकी गिरिया बाजारी करो, उसके लिए सजदा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि खेलने और कूदने के लिए पैदा किया है। जब छोटे से बच्चे ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को बड़े बड़े बुजुर्ग सुना करते थे, इलाके में रहने वाले बुजुर्ग सुना करते थे, तो सुन के कहा करते थे ये बच्चा आगे चल के अपने वक्त का बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनेगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारका है। हिंदुस्तान की धरती पे कोई भी राजा बन जाए, कोई भी हाकिम बन जाए, कोई भी बादशाह बन जाए, लेकिन अजमेर का बादशाह हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज भी किसी को हुकूमत चाहिए तो ख्वाजा के दरबार पे जाइए, किसी को ताज चाहिए ख्वाजा के दरबार में जाइए, किसी को सल्तनत चाहिए तो ख्वाजा के दरबार में जाइए, किसी को बादशाहत चाहिए तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाइए, बेटा चाहिए ख्वाजा के दरबार में चाहिए, बेटियां चाहिए ख्वाजा के दरबार में जाइए, घर की मुश्किलों को दूर करना है ख्वाजा के दरबार में जाइए, ख्वाजा के दरबार में जाइए, परेशान है ख्वाजा के दरबार में जाइए, तमाम मुश्किलों का हल ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पे बरसती हैं। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत इरशाद फरमाते हैं, जाओ जिन जगहों पे दुआएं कबूल होती हैं उस जगहों में से एक जगह ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है, जहां अगर कोई दुआ करे आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज का दर वो है जहां गरीबों की भी सुनी जाती है, जहां यतीमों की भी सुनी जाती है, जहां परेशान हालों की परेशानी दूर की जाती है। यही ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है जहां तमाम लोगों की झोलियां भरी जाती हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब दलील क्या है, तो सुनिए मैं बताता हूँ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर आए हैं और आस्ताने पे आने के लिए हाजिरी देने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने के करीब पहुंचे हैं, आपने क्या देखा, सीढ़ियों पे एक अंधा आदमी खड़ा हुआ है और अंधा फकीर जो है वो अंधा फकीर रो रो के अंधा फकीर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज मुझे आंखें चाहिए, मुझे आंखें दीजिए, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज मुझे आंखें चाहिए, मुझे आंखें दीजिए, ऐ गरीब नवाज मुझे आंखें चाहिए, मुझे आंखें दीजिए, कहता हुआ चला जा रहा है
औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे ही उसके करीब पहुंचे और करीब जाने के बाद में आपने फरमाया, ए फकीर कब से आंखें मांग रहा है? कहा कई दिन हो गए आंखें मांगता हूँ मिलती नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आंखें मांगता है मिलती नहीं है? कहा हाँ आंखें मांगता हूँ लेकिन मिलती नहीं है। इतना कहना था। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाके फाता पढ़ूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अंदर जा रहा हूँ, जाके अंदर उनको सलाम करूंगा, फाता पढ़ूंगा, ये साले सबाब करूंगा। मगर जब मैं ये साले सबाब करके वापस आऊंगा, अगर तेरी आंखें अंधे नहीं आ गई तो मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, तेरी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दूंगा और तुझे खा को खून में तड़पा दूंगा। अगर तुझे आंखें नहीं मिली तो तेरी गर्दन में उड़ा दूंगा। इतना कह के हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा के दरबार के ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाते हैं और ये साले सबाब करके जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? उस अंधे को आंखें मिल गई हैं, अब आंख वाला हो गया है, खुश हो गया है और खुशी में झूमता हुआ चला जा रहा है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला आए तो आपने देखा कि अब वो खुश हो गया है और मस्ताना हो गया है। पता ये लगा कि पहले जब आंखें मांग रहा था तब जो है दिल से नहीं मांग रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे खड़ा तो था, आस्थाने के करीब में खड़ा हुआ तो था, आंखें तो मांग रहा था, मिल नहीं रही थी। वजह सिर्फ ये थी कि दिल से नहीं मांग रहा था, सिर्फ ऊपर से ही बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही डर हुआ कि अगर मैंने दिल से बात नहीं कही तो अंदर से जब औरंगजेब लौट के आएंगे तो मेरी गर्दन को उड़ा देंगे, लिहाजा जब इसने दिल से मांगा है तो ख्वाजा के दरबार में आंखें मिलती हुई नजर आती हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा था, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने इस चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इस चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा था, ये वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई बादशाह बनता है ख्वाजा गरीब नवाज की देन से बनता है। और आज लोग बनने के बाद में ये कह देते हैं ये हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, बल्कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए और इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मुल्क जो है वो मुसलमानों का नहीं है। तो मैं यहाँ जुमला बोला करता हूँ, वो जुमला ये है कि जब तक हिंदुस्तान की सरजमी पर, जब तक हिंदुस्तान की सरजमी पर ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की बात मैं करने लगा हूँ तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र मुबारक है 10 साल की और 10 साल की उम्र मुबारक है, ईद का दिन आ गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ सैयदा नूर बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्ल कराया और गुस्ल कराने के बाद में उनके सर में कंघी की और कंघी करने के बाद में तेल डाला और तेल डालने के बाद नया लिबास ज़ेबतन कराया और कराने के बाद में खुशबू लगाई और खुशबू लगाने के बाद कहा था बेटा जाओ ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र मुबारक है 10 साल के ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अब घर से निकले हैं ख्वाजा गरीब नवाज। आपने देखा होगा जब ईद का दिन होता है बच्चों के चेहरे पे खुशियां हुआ करती हैं, बड़ों के चेहरे पे खुशियां हुआ करती हैं, बच्चियों के चेहरे पे खुशियां हुआ करती हैं, वालिदैन के चेहरे पे खुशियां
खुशियां हुआ करती है, बूढ़ों के चेहरों पे खुशियां हुआ करती है। क्यों खुशियां हैं? कहा आज ईद का दिन है, मसरत का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। नए नए लिबास पहन के लोग ईदगाह की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। बच्चों के चेहरे पे खुशियां होती हैं, नए नए लिबासे पहने हुए हैं। मगर जब मेरा और तेरा ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला अपने घर से निकला है, और जैसे ही निकल के ईदगाह का रुख ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया है, तो आप क्या देख चलते हुए चले जा रहे हैं। अचानक आपकी निगाह सड़क पे खड़े हुए, रोड पे खड़े हुए एक गरीब के ऊपर पड़ जाती है। आपने क्या देखा? एक बच्चा है जो ज़ारो कतार रो रहा है, उसके चेहरे पे गर्दो गुबार है, लिबादा फटा हुआ है, हाथ में लकड़ी की टूटी हुई छड़ी पकड़ा हुआ है, आंख से अंधा है, नाबीना है। ख्वाजा गरीब नवाज थे ना, रोना मुस्तफा ख्वाजा गरीब नवाज थे ना, मुस्तफा के नवासे थे ना। उनसे कब देखा जाता कि कोई गरीब लोग रोए और कोई गरीब रोए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईद की नमाज जाके पढ़े, ऐसे उसको छोड़ के कैसे चले जाते? अगर हम लोग होते रोते हुए को छोड़ के ईदगाह में चले जाते और जाके नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ के आ जाते, उस रोने वाले गरीब के ऊपर हमारी निगाहें कहां पड़ जाती? लेकिन ये नबी का नवासा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। जैसे ही नाबीना को रोता हुआ देखा है, उसके करीब जाते हैं और जाने के बाद में फरमाते हैं, ऐ बच्चे रोने की वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मुअम्मा क्या है? आखिर तू रो क्यों रहा है? और आज ईद का दिन है, सब लोग नए कपड़े पहने हैं। ऐ बेटे, आज तू जो है भाई, आज तुम जो है लिबादा फटा हुआ पहने हो, तुम्हारे चेहरे पे जो है गर्दो गुबार लगा हुआ है, आपके बालों में गर्दो गुबार है, आपके बालों में तेल क्यों नहीं डाला गया? आखिर वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? मामला क्या है? बताइए ना। इतना कहा था ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो नाबीना बच्चे ने कहा था, ऐ भाई जरा अपना नाम बताइए, मेरा हाल पूछने वाले का नाम क्या है, मैं भी तो जानूं। इतना कहना था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया था, मेरा नाम मेरी माँ ने हसन रखा है और लोग मुझे सैयद हसन के नाम से जानते और पहचानते हैं। ओहो, आप सैयद के घराने के बच्चे हैं? कहा हाँ। तो कहा सुनिए मेरी बात, आपने जब हाल पूछा है तो मैं हाल बता देता हूँ। आपने फरमाया हाँ बताइए क्या बात है। उसने कहा था, नए कपड़े वो पहना करते हैं जिनके वालिदैन हयात हुआ करते हैं, बालों में कंगियां उनके हुआ करते हैं जिनकी माएं जिंदा हुआ करते हैं, सरों में तेल उनके डाला जाता है जिनकी बहनें जिंदा हुआ करती हैं, नया लिबास वो पहनते हैं जिनके भाई जिंदा हुआ करते हैं। इस रूए जमीन पे ना तो मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहन है, ना मेरा भाई है। कितना प्यारा रिश्ता बता रहा है। ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी माँ है, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा नहीं है। सिर्फ मैं अकेला हूँ इस रूए जमीन पर, कोई मेरा नहीं है। मुझे बताइए, जिनके रिश्ते नहीं हुआ करते हैं उनकी हालतें ऐसे हुआ करती हैं, मगर जिनके भाई हुआ करते हैं, जिनकी माएँ हुआ करते हैं, जिनके बाप हुआ करते हैं, जिनकी बहनें हुआ करते हैं, आज रिश्तों की कदर नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन जरा उससे पूछिए जिसका बाप रूए जमीन पे मौजूद ना हो, उसके दिल से पूछिए बाप की कीमत क्या हुआ करती है। जिसकी माँ जिंदा ना हो, उससे पूछ के देखिए माँ की कदर कीमत क्या है। जिसका भाई ना हो, उससे भाई की कदर पूछिए। जिसकी बहन ना हो, उससे बहन की कदर पूछिए, तब आपको पता लगेगा रिश्तों की अहमियत क्या हुआ करती है। आज जरा जरा सी बात पे रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे रिश्तों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। लेकिन आइए फिर वहीं चलते हैं। उसने कहा था, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई मेरी माँ नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, कोई मेरी बहन नहीं है, कोई नहीं है मेरा जो मेरा ख्याल रखता। इसलिए मेरी हालत ये है, आज अगर मेरा भी बाप होता तो मेरे भी, आज अगर मेरा भी बाप होता तो मैं भी नए कपड़े पहना होता। आज अगर मेरी भी माँ होती तो मेरे भी बालों में
कंघी कर दी होती। आज अगर मेरी भी बहन होती तो मेरे भी बालों में तेल डाल दिया करती। आज अगर मेरा भी भाई होता तो मेरे लिए भी नए नए कपड़े लेके आता। कोई नहीं है, मैं क्या करूं? रो नहीं तो फिर करूं तो करूं क्या? इतना कहना था। दास्तान ख्वाजा गरीब नवाज खड़े होकर उसकी सुन रहे हैं। गरीब नवाज ने जब उसकी दास्तान सुनी है, आंख से आंसू निकल गए, रोना शुरू कर देते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, आहो वकारी करना शुरू कर देते हैं। और रोने के बाद जब खामोश होते हैं तब उस बच्चे से फरमाते हैं, ए बच्चे, आज ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त तक ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा जब तक तुझे भाई का प्यार, जब तक तुझे माँ का प्यार, जब तक तुझे बहन का प्यार, जब तक तुझे बाप का प्यार ना दिलवा दे, उस वक्त तक गरीब नवाज ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा। हाथ पकड़ा है उस बच्चे का और उसको लेके अपने घर की तरफ वापस हो लिए हैं। जा रहे थे ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे का रोना गरीब नवाज को देखा ना गया है। हाथ पकड़ा है, लेके अपने घर की तरफ रवा दबा हुए हैं। जैसे ही घर की चौखट पे कदम रखा है और घर की चौखट पे कदम रखने के बाद में जैसे ही आपकी निगाह दौड़ी है तो क्या देखते हैं? आपकी माँ सैयदा नूर बीवी मुसल्ले पे बैठी हुई अल्लाह की इबादत कर रही हैं, अल्लाह की रियाजत कर रही हैं, बंदगी कर रही हैं। आके वालिदा के करीब आके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही थी सैयदा नूर बीवी। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज को अंदर आता हुआ देखा, करीब आए ख्वाजा गरीब नवाज तो वालिदा ने कहा, बेटा ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वापस कैसे आ गए? क्या ईद की नमाज हो गई है? अर्ज किया, अम्मी जान ईद की नमाज नहीं हुई। कहा, फिर बगैर बिना पढ़े हुए वापस कैसे आ गए? तब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, माँ बात ये है, मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, ये गरीब रोड के किनारे खड़े होकर रो रहा था। मुझे बताइए, जब नाना की उम्मत के बच्चे रोएंगे तो मेरी नमाज कैसे कबूल हो जाएगी? इसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, इसका कोई इस रूए जमीन पे नहीं है। मैंने कहा है, जब तक मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा तब तक इस बच्चे, इस गरीब बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट ना देख लूं। ऐ मेरी माँ, मैं नमाज पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? पहले इसके चेहरे पे मुझे मुस्कान देखना है। ऐ मेरी वालिदा, इसको लीजिए, इसको भाई वाला प्यार भी दीजिए, इसको माँ वाला प्यार भी दीजिए, इसको बहन वाला प्यार भी दीजिए, इसको बाप वाला प्यार भी दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे नाना मुस्तफा आपसे खुश हो जाएंगे। वालिदा ने कहा था, ए गरीब नवाज, जिसका तू नवासा है उसी मोहम्मद मुस्तफा की मैं भी बेटी हूँ, मैं भी जानती हूँ, ला इस बच्चे को मुझे दे दे। सैयदा नूर बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया है, उसको गुस्ल कराया है, नए कपड़े ज़ेबतन कराए हैं और बालों में तेल डाला। और डालने के बाद आपने उनके उस बच्चे के बालों में कंघी की है और कंघी करने के बाद खुशबू लगाई है। बच्चे के चेहरे की मुस्कान देखी नहीं जाती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते? तेरा दर छोड़ के मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते? अब जब ख्वाजा गरीब नवाज की माँ सैयदा नूर बीबी ने उस बच्चे को तैयार किया है और तैयार करने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में उस गरीब बच्चे नाबीना का हाथ थमाया है और फरमाया है, बेटा जा, अब तू भी ईदगाह चला जा और इस बच्चों को भी ईदगाह की, इस बच्चे को भी ईदगाह की तरफ लेके चला जा। जाओ, तुम दोनों चले जाओ। इतना कहना था, बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, नए कपड़े मिले, बच्चा खुश हो गया, बालों में कंघी हुई, बच्चा खुश हो गया, यतीमों का बच्चा, मिस्कीनों का बच्चा है, खुश हो गया। चेहरे पे खुशी के आसार नजर आने लगे, मुस्कुराहट उसके चेहरे पे नमूदार होने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकले। देखने वाले देख के हैरत में पड़ गए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था, अगर तेरा भाई नहीं है तो मोइनुद्दीन तेरा भाई है, ख्वाजा गरीब नवाज तेरा भाई है। अब जब बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद में लोग देख के हैरत में पड़ जाते हैं। लोग तो अपने सगे भाइयों से इतनी मोहब्बत नहीं किया करते हैं जितना ख्वाजा गरीब नवाज मुंह बोले भाई से मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग देखते हुए चले जा रहे हैं। गरीब के चेहरे से
से खुशी के आसार नमूदार हो रहे हैं। बहुत खुश है नाबीना बच्चा और खुश होता हुआ चला जा रहा है और गोया के ये अल्फाज अपनी जबान से कहता हुआ चला जा रहा है। अब गरीब नवाज की यतीमों से मोहब्बत का ये आलम है तो इनके नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह गरीबों से कैसी मोहब्बत किया करते होंगे। और गोया के वो ज़बाने हाल से ये कहता हुआ नजर आ रहा था, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते थे मेरे ख्वाजा, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने इस चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने उस चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। ये है ख्वाजा गरीब नवाज। उम्र मुबारक 10 साल है। जब 10 साल के ख्वाजा गरीब नवाज का ये आलम है तो जब उनकी उम्र आगे बढ़ी तो फिर उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी ड्यूटी के मालिक हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद साहब जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल की हुई, 14-15 साल की, जब आपके वालिद मोहतरम सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो जाता है। उनके वालिद साहब एक बाग फलों का छोड़ के और कुछ नकदी रुपया छोड़ के इस रूए जमीन से अल्लाह को प्यारे होते हुए नजर आए, अल्लाह से जा मिले वो। और उसके बाद में ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना बाग में आप रोजाना जाया करते थे और रोजाना जाने के बाद में आप जो है उस बाग की रखवाली किया करते थे, कहीं कोई जानवर मेरे बाग को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन क्या था, एक दिन ये हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाग में पानी लगा रहे हैं। अचानक एक मजजूब वली आए। वो वली ऐसे हैं जो अपने वक्त के कुतुब भी हैं और अपने वक्त के गौस भी हैं। नाम है उनका हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बाग में चले आए हैं, बगैर इजाजत बाग के अंदर दाखिल हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा मजजूब वली मेरे बाग के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, आज हमारे घर में कोई बगैर इजाजत दाखिल हो जाए तो हम उसको इतना सुनाएं, इतनी गालियां दें, इतना उसको तड़पाएं कि वो रोता हुआ हमारे घर से चला जाए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में बिना इजाजत दाखिल होने की, चल निकल यहाँ से निकल। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का अखलाक के करीमाना देखें आप। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा है एक मजजूब वली मेरे बाग के अंदर दाखिल हुए हैं और खरामा खरामा चलते हुए आए हैं और आकर एक दरख्त के साए में आके बैठ गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज उनके करीब गए, जाने के बाद आपने उनको सलाम किया। नाम है उनका हजरत इब्राहिम कंदूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब और अपने वक्त के बहुत बड़े गौस की गौसियत के मर्तबे पे फायज हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब हैं। आके तशरीफ फरमा हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज करीब पहुंचते हैं, सलाम किया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इब्राहिम कंदूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके सलाम का जवाब दिया। आपने मुसाफा व मुआनका करने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ फल हजरत इब्राहिम कंदूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किए और अंगूर का एक खोशा जो अपने शबाब पे था उसको लाके उनके करीब रख दिया और रखने के बाद में कहा था हुजूर इसमें से कुछ तनाबुल फरमाइए, ये छोटी सी दावत मेरी तरफ से है, आप इसमें से कुछ लीजिए। इतना कहना था। हजरत इब्राहिम कंदूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्राहिम कंदूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी को देखते हैं। अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े कुतुब हैं, उनकी पेशानी को देख के कभी पेशानी देखते, कभी लोहे महफूज को देखते और देखकर समझ गए यही वो बच्चा है जो आने वाले वक्त में, अपने जमाने में आने वाले वक्त में लाखों को मुसलमान करेगा।
करेगा और मुस्तफा के डूबते हुए दीन को ये सैराब करता हुआ नजर आएगा। उनकी पेशानी देखकर आप समझ गए कि यही वो बच्चा है जो मुस्तफा के दीन की आबियारी करता हुआ नजर आएगा, जो मुस्तफा के दीन की हिफाजत करेगा और लोगों को गुमराहियत से निकाल के इस्लाम में दाखिल करेगा। जो लोग कुफ्र पे हैं उनको हिदायत की रोशनी अता करने वाला ही ये बच्चा है। लिहाजा कुछ तनावुल करने के बाद में हजरत इब्राहिम कंदूजी उठे हैं और चलना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ पलटते हैं और पलटने के बाद में कहते हैं, ए बेटा, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है, लेकिन मेरा भी जी चाहता है कि मैं तुझे कुछ अता कर दूं। इतना कहना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया था, हुजूर आपकी शफकतें, आपकी मोहब्बत है, आप जो चाहें वो कीजिए, आप जो है आपकी नवाजिश है, आपकी मर्जी पे मुनहसिर है। हुजूर आपकी शफकतें, आप जो चाहें वो कीजिए। कहा, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। इतना कहना था। हजरत इब्राहिम कंदूजी रदी अल्लाह ताला ने अपने बैग में हाथ डाला है और हाथ डालने के बाद में जैसे ही झोले में हाथ गया है और जब हाथ आपने बाहर निकाला है तो सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा आपने अपने थैले में से निकाला और निकाल के अपने मुंह में रखा है और मुंह में रखने के बाद में उसको कुछ देर चबाया और चबाने के बाद में बाहर निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया, बेटा अपना मुंह खोलो। गरीब नवाज ने अपना मुंह खोला। इब्राहिम कंदूजी रदी अल्लाह ताला ने चबाया हुआ लुकमा ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाला और डालने के बाद फरमाया, चबाना शुरू करो। ख्वाजा गरीब नवाज चबाते हुए चले जा रहे हैं, चबाते हुए चले जा रहे हैं और आंखों के अंदर अंधेरा छाता हुआ चला जा रहा है। आपने क्या देखा चबाते चबाते कि सिस्तान की जमीन पर खड़े होकर आपने क्या देखा, आप सिस्तान की जमीन पे खड़े होकर उस निवाले को चबा रहे हैं, उस लुकमे को चबा रहे हैं। सिस्तान की जमीन पे खड़े खड़े ख्वाजा गरीब नवाज ने मदीने के नजारे कर लिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मदीने के जैसे ही नजारे किए हैं और आंख को खोला है, तब आपने क्या देखा, इब्राहिम कंदूजी नजर नहीं आते हैं, बल्कि वो तो अपना काम किए और अपना काम करके चले गए। काम ये किया कि लुकमा उनके मुंह में डाला है और मुस्तफा के मदीने के नजारे ख्वाजा गरीब नवाज को करा दिए हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मदीने के गदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान मुबारका है। और आगे बढ़िए, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला आए हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, ऐ ख्वाजा जाओ, तुम अजमेर की तरफ चले जाओ, जाओ हिंदुस्तान की तरफ जाओ, वहां जाना तुम्हारा जरूरी है। इतना कहना था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही ख्वाजा गरीब नवाज निकले हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रदी अल्लाह ताला को साथ लेके निकले हैं और दिल्ली में जैसे ही पहुंचे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रदी अल्लाह ताला को वहीं पे छोड़ा और छोड़ने के बाद में फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, मैं तो जा रहा हूँ अजमेर, मैं वहां जाके नाना के दीन की खिदमत करूंगा और तुम यहाँ दिल्ली में रह के मुस्तफा के दीन को आगे बढ़ाना। जो लोग गुमराह हैं उन्हें हिदायत के रास्ते पे लेके आना, जो लोग दीन से फिरे हुए हैं उन्हें दीन के अंदर लाना, ये तुम्हारा काम है। और चल दिए। जैसे ही चले हैं तब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अरीजा पेश किया, हुजूर आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जिस शहर में मुझे कोई नहीं जानता उस शहर में आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जिस इलाके में मुझे कोई नहीं जानता उस इलाके में आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। हुजूर अगर कोई मुश्किल दरपेश आए तब मैं क्या करूं। इतना कहना था। गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी मुश्किल दरपेश आए तो आंखें बंद करके
गरीब नवाज को याद कर लेना, मुझे याद कर लेना, गरीब नवाज तेरी इमदाद करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई मुश्किल तुझे दरपेश आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरी दस्तगीरी करता हुआ नजर आऊंगा। इतना कहना था, ख्वाजा गरीब नवाज निकले और निकलकर अजमेर की धरती पे रवा दवा हो लिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ पर दीन का काम करना शुरू किया, लोगों को दीन के बारे में बताया, मुस्तफा का दीन फैलाना शुरू किया, हिदायत के रास्ते पे लोगों को लेके आए, भटके हुए लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने। मैं यहाँ से फिर पलट जाता हूँ, मगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिल्ली में छोड़ के आए थे। दिन गुजरते चले गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, एक दिन आप दरबार में सैर फरमा रहे थे। शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। ये शमसुद्दीन अल्तमश कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा गरीब नवाज को फरमाते हुए सुना था, वो चंद लोगों के बीच में ख्वाजा गरीब नवाज जलवा फरोज हैं कि एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी पेशानी को देखा है और देखने के बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, आपने देखते ही फरमाया ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा बादशाह बनेगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा में इसका नाम फैलता हुआ नजर आएगा। नाम उसका है शमसुद्दीन अल्तमश। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके साथ में सैर व तफरीह फरमा रहे हैं उनके बाग में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके खलीफा हैं शमसुद्दीन अल्तमश। एक और बात इनकी मैं बताऊं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वसीयत फरमाई थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा मेरा जनाजा जिसकी कभी सुन्नत गैर मौक़दा कज़ा ना हुई हो और जिसकी कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी पाई जाएं, वही मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, शर्त क्या लगाई है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने? शर्त ये है, वो शख्स मेरी नमाज पढ़ाएगा जिसकी तकबीर ऊला कभी फौत ना हुई हो, जिसकी सुन्नत गैर मौक़दा कभी छूटी ना हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लिहाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हुआ है। वह विसाल होने के बाद में गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और चारपाई पे रख के जनाजा गाह में जब लाया गया, अब लोग इंतजार कर रहे हैं नमाज कौन पढ़ाएगा। बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, शेख मौजूद हैं, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है, लाखों का मजमा है, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो जाके नमाज पढ़ाए। काफी देर जनाजा रखा रहा लेकिन कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ाएगा कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनकी नमाज पढ़ाएगा कौन? लोग देखते हुए देख ही रहे हैं कि कोई आगे बढ़े और बढ़ के इनकी नमाज जनाजा पढ़ाए। लिहाजा कुछ देर गुजरने के बाद में बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में मुसल्ले पे जलवा अफरोज हुए और होने से पहले कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे पीर की ये ख्वाहिश है, मेरे पीर की ये वसीयत थी कि मेरी नमाज वो पढ़ाए जिसकी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, जिसकी सुन्नत गैर मौक़दा कभी कज़ा ना हुई हो, वो मेरी नमाज पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन दोनों चीज पे अमल किया हुआ हूँ। आज मेरा राज मेरे पीर की वजह से फाश हो गया। ये है बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब आइए फिर से लौट के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चलते हैं। ये बाग में सैर व तफरीह कर रहे हैं शमसुद्दीन अल्तमश के साथ में, और तफरीह कर रहे हैं, कई लोग साथ में हैं। एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं कौन? तो इनकी उम्र मुबारक है 5 साल। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र है 5 साल। 5 साल के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी उंगली पकड़ के मदरसे ले जाया गया और ले जाने के बाद कारी साहब से कहा गया था, हजरत इस बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए। लिहाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 5 साल की उम्र में अपने उस्ताद के करीब जाके बैठ जाते हैं। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर आपने उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही अल्हम्दु पढ़ाने के लिए कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश हो गए। आपने समझा सबक शायद कठिन है, इस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। दोबारा उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चा फिर खामोश है। फिर कहा आपने पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब 3 मर्तबा हो गया तब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था हजरत मेरा सबक यहाँ नहीं है। कहा बेटा फिर आपका सबक कहाँ है? कहा मेरा सबक यहाँ से है। सुब्हानल्लज़ी असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा से मेरा सबक है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। उस्ताद ने ताज्जुब से पूछा ए मेरे बेटे बात क्या है? ये जो 14 पारे हैं इनको कौन पढ़ेगा? अर्ज किया हुजूर ये 14 पारे मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे हिफ्ज हैं। उस्ताद ने ताज्जुब से पूछा बेटा ये 14 पारे तुमने कहाँ हिफ्ज किए हैं? तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था हजरत बात दरअसल ये है मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी। वो रोजाना 14 पारे पढ़ा करते थे। जब तक घर का कोई काम मेरी वालिदा ना किया करते थे, जब तक 14 पारे पढ़ती 14 पारों की तिलावत ना कर लिया करते थे, उस वक्त तक घर के किसी काम को हाथ ना लगाया करते थे। पहले 14 सिपारे पढ़ लिया करते थे, उसके बाद में घर का काम किया करते थे। मगर जब मेरी वालिदा 14 सिपारे पढ़ा करते थे तो मैं उनकी गोद में बैठ जाया करता था। मेरी वालिदा दूध पिलाते पिलाते मुझे दूध पिलाते और कुरान पढ़ते हुए चले जाते थे। उनकी गोद में मैं रहा करता था, लिहाजा अपनी वालिदा से सुन सुन के मैं 14 पारों का हाफिज हो गया हूँ। ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो वालिदा से सुन के 14 सिपारों के हाफिज हो गए हैं। माए जब ऐसी हुआ करती हैं जो बच्चों को दूध पिलाएं कुरान की तिलावत करें, बच्चों को सुलाएं कुरान की तिलावत करके सुनाएं, बच्चों को उठाएं कुरान की तिलावत करते हुए उठाएं, बच्चों को चलाएं कुरान की तिलावत सुनाते हुए उसको उठाएं। जब माएँ ऐसी हुआ करते हैं बच्चों की घुट्टी में कुरान पिला दिया करते हैं तो बच्चे भी बड़े शहंशाह अपने वक्त के होते हुए नजर आते हैं। मगर अफसोस है उम्मत मुस्लिमा पे आज उनकी घर की औरतों पर। बात यह है कि कुरान तो है जहेज में आया हुआ, कुरान तो है जहेज में लाया हुआ। बड़े शौक से बेटे की शादी की थी कि हमें बीबी चाहिए ऐसी कि कुरान पढ़ी हुई बीबी हो, लेकिन कुरान लाई है जहेज में पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान पढ़ती हुई नजर नहीं आती है। कुरान रखा हुआ है ताक में, उस पे फपूड़ी आ रही है। मुझे बताइए जिस घर के अंदर कुरान हो और उस पे फपूड़ी आती हो उसके अंदर उस घर के अंदर क्या बरकत हो सकती है? जहेज में कुरान बड़े शौक से आया था। शादी होने निकाह होने से 2 दिन पहले ही कुरान आ जाया करता है, लेकिन वो कुरान आता है बड़े शौक से पढ़ा नहीं जाता। हर घर का यही हाल है, हर घर का यही आलम है। मगर शौहर भी यहाँ कहता हुआ नजर नहीं आता है बेगम हम तो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, मेरी शरीके हयात तुम कुरान पढ़ना जानती हो, कम से कम रोजाना 2-4 आयतें ही पढ़ लिया करो, काम नहीं चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की तिलावत से बरकतें अता फरमाएगा। तो जैसे शौहर हैं वैसे ही बीवियां भी हैं, ना कुरान से उन्हें मतलब ना कुरान से इन्हें मतलब। लिहाजा पलट के फिर वहीं आता हो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है कुरान की तिलावत करते हुए, अपने बच्चे को गोद में लेती है कुरान की तिलावत करते हुए। तो जब ऐसी माँ होती है तो बच्चा भी दिल्ली का कुतुबुद्दीन बनता हुआ नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज का पहला खलीफा कुतुबुद्दीन बनता हुआ नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज का चहीता बंदा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा मस्जिद में जलवा अफरोज है। आइए मैं इनकी शान बताऊं, क्या शान है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में जलवा अफरोज है। नौजवान आया, नौजवान का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। कहा हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ। ख्वाजा
ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज तक मैंने किसी को मुरीद नहीं किया, लिहाजा मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको कल बताऊंगा। इतना कहना था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पलट जाते हैं। रात होना शुरू हुई, ख्वाजा गरीब नवाज जब सो जाते हैं, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद फरमाते हैं ए मोइनुद्दीन, पर अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ख्वाब में खड़े हुए हैं, हुजूर के हाथों का बोसा लिया, दस्ते मुबारक का बोसा लिया। सहाबा किराम भी जलवा अफरोज हैं, मुसाफा मुआनका हुआ। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ए मोइनुद्दीन हसन, जरा ये तो बताओ आज तुम्हारे पास कोई नौजवान आया था? कहा हाँ या रसूल अल्लाह नौजवान आया था। कहा किस लिए आया था? कहा हुजूर मुरीद होने के लिए आया था। कहा तुमने क्या कह दिया? कहा हुजूर मैंने ये कह दिया कि मैंने सोच के बताऊंगा, अभी तक मैंने किसी को मुरीद नहीं किया है। इतना कहना था, सरकार ने फरमाया था ए मोइनुद्दीन, अब वो जब तुम्हारे पास आए तो उसे मुरीद कर लेना। पूछा या रसूल अल्लाह वह है कौन? तब सरकार ने फरमाया था वो मेरा चहीता है, मेरा लाडला है, मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है कुतुबुद्दीन। अब जब वो तुम्हारे पास आए तो उसे मुरीद कर लेना। लिहाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते हैं। वजह इसकी वहीं पलट के आती है, जब माएं शानदार हुआ करती हैं तो बच्चों की शान सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए नजर आते हैं। ये शान है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। आइए मैं फिर से पलट के वहीं आता हूँ। दिल्ली में छोड़ के ख्वाजा गरीब नवाज उनको गए थे और जाने के बाद में आपने फरमाया था मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम यहीं पे रह के दीन की खिदमत करना। इतना कहना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जमाना दिल्ली में गुजरता हुआ चला गया। एक मर्तबा आप बाग में सैर फरमा रहे थे, शमसुद्दीन अल्तमश आपके साथ में हैं और कई लोग आपके साथ में हैं और आप सैर व तफरी फरमा रहे हैं। अचानक एक खातून दौड़ती हुई आई, बालों को बिखरे हुए बाल हैं उसके, फटा हुआ लिबादा है उसका, चेहरे पे गर्द पड़ी हुई है उसके, लिबादा गर्द आलूद है। आने के बाद में जैसे ही शमसुद्दीन अल्तमश के करीब आई, बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, इतना कहना था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने फरमाया था ए गरीब औरत बोल, तुझ पे किसने जुल्म किया है? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश गरीब की आंख में आंसू देखना गवारा नहीं करता है, बोल तुझ पे किसने जुल्म किया है? इतना कहना था, इतना कहना था। उस खातून ने कहा था हुजूर, जिसको आप अपना कुतुब कहते हैं, जिसको आप अपना पेशवा मानते हैं, जिसको आप अपना शेख मानते हैं, ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्होंने मेरे साथ में जिनाए बिजबर किया है। ये तुम्हारा जो शेख है इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। इतना सुनना था, हजारों का मजमा है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था ठीक है तेरा फैसला कल दरबार में होगा, कल दरबार में आ जाना। लिहाजा उस खातून ने जैसे ही इतना कहा था, इस तुम्हारे शेख ने मुझ पे जिनाए बिजबर किया है, इतना सुनना था। शमसुद्दीन अल्तमश सोच में पड़ गए, अल्लाह अल्लाह आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, इस पे गौर करना चाहिए था। इस बात पे गौर करेंगे ठीक है। शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार सजना था। खातून ने कहा था तुम्हारे शेख ने मेरे ऊपर जिनाए बिजबर किया है। कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जिसको ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने दिल्ली का कुतुब बना के भेजा है, दिल्ली का कुतुब बना के भेजा है, मेरे शेख हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिहाजा इतना सुनना था। शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा चारों तरफ लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसने जुल्म किया है मेरे ऊपर, जिनाए बिजबर किया है इसने मेरे ऊपर। इतना कहना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंख से आंसू निकल गया। जब आंख से आंसू निकल गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोना शुरू हो गए। इधर शोर बर्पा हो गया। बहुत बड़ा कुतुब है, बहुत बड़ा मशाइख है, बहुत बड़ा अपने आप को पीर कहलवाता है। आज इसकी इज्जत का जनाजा निकालते हुए हम लोग नजर आएंगे। लिहाजा लोग ठिट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं। शमसुद्दीन अल्तमश खामोश है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार
काकी भी खामोश हैं। आंख से आंसू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निकल गया, रोना शुरू हो गए। रोते रोते आपको जुमला याद आया कि ख्वाजा गरीब नवाज जब मुझे दिल्ली में छोड़ के गए थे तब मुझसे कह के गए थे, कुतुबुद्दीन जब कोई परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरी दस्तगीरी फरमाऊंगा। इतना याद आया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंखें बंद करके रोते रोते ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया और कहा, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे ख्वाजा मेरी दस्तगीरी फरमाइए, ऐ मेरे ख्वाजा इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, दस्तगीरी फरमाइए। इतना कह के जैसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी आंखों को खोला है तो लोग देख के हैरत में पड़ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने खड़े हुए हैं। मुझे बताइए कहाँ अजमेर है, कहाँ दिल्ली है, कई 100 किलोमीटर का फासला है और ख्वाजा गरीब नवाज को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पुकारा है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास दिल्ली में चंद ही मिनट से चंद ही सेकंड में पहुंच गए। मुझे बताइए ये रफ्तार उनके कहां से मिली है? अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं और मुस्तफा के दीवाने हुआ करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्तों को समेट देता है, रास्तों को छोटा कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज सामने है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंख से आंसू को देखा है। फरमाया, कुतुबुद्दीन कैसे बुलाया है, याद कैसे किया, कौन सी मुश्किल आ गई? तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था, हुजूर बात ये है, ये जो औरत सामने खड़ी है इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने इसके साथ में जिनाए भी जबर किया है। हुजूर हजारों का मजमा है, मेरी इज्जत खराब करने के लिए इस औरत ने ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। अब मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, आप ही कुछ कीजिए। इतना कहना था, ख्वाजा गरीब नवाज ने बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ देखा और देख के फरमाया था, ए शमसुद्दीन बोल, फैसला तू करेगा या मैं करूं? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था, ख्वाजा गरीब नवाज आप मौजूद हैं तो मैं फैसला कैसे कर सकता हूं, लिहाजा आप ही फैसला कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था, फैसला ना शमसुद्दीन करेगा, फैसला ना कुतुबुद्दीन करेगा, फैसला ना मुईनुद्दीन करेगा। लोगों ने कहा था, हुजूर जब फैसला ना शमसुद्दीन करेंगे, फैसला ना कुतुबुद्दीन करेंगे और फैसला आप भी नहीं करेंगे, ऐ गरीब नवाज तो फिर फैसला करेगा कौन? इतना कहना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, फैसला ये बच्चा करेगा जो इस फाहिशा औरत के शिकम में है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी छड़ी को उठाया और उस खातून के शिकम पे लगाया और लगाने के बाद में फरमाया, ए बच्चे तू बोल, तू किसका है? इतना कहना था, शिकम के अंदर से बच्चे ने आवाज दी, ए गरीब नवाज अजमेर से आने की क्या जरूरत थी, इशारा कर देते आपके मुरीद को बचा लेता, इशारा कर देते आपके मुरीद की गवाही दे देता। इतना कहना था। गरीब नवाज ने फरमाया, बोल तू किसका है? तब उस बच्चे ने माँ के पेट के अंदर से आवाज देता हुआ नजर आया था, ऐ गरीब नवाज मेरी माँ एक फाहिशा औरत है, इनाम के लालच में, इकराम के लालच में, पैसे के लालच में, कई सौ बकरियों के लालच में इसने आपके मुरीद पर इल्जाम लगाया है। आपका मुरीद बेकसूर है, मेरी माँ फाहिशा औरत है, मैं फला का बच्चा हूँ। इतना कहना था। जैसे ही बच्चे की आवाजें सुनी और गवाहियां लोगों ने सुनी है, लोग ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिरते हुए नजर आए और गिरने के बाद में कहा था, जब मोइनुद्दीन के मकाम का ये आलम है तो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। इसीलिए किसी ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बहुत बड़ी ड्यूटी के मालिक हैं। एक हमारा एक वाकया और सुनाऊं आपको, उसके बाद में बात समेट देता हूं।
ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर में अजमेर के हाकिम ने एक नौजवान को फांसी पे चढ़ाया। जब वो बच्चा फांसी पे चढ़ गया और उसकी लाश लटकी रह गई, तब लोगों ने उसकी माँ को बुलाया और माँ को बुलाने के बाद में कहा था अपने बेटे की लाश उठा के वहां से ले जाओ। अब बूढ़ी ने लाश उठाने की बजाय, बच्चे की लाश के पास जाने की बजाय उसने क्या काम किया, वहां ना गई जहां फांसी हुई थी, बल्कि दौड़ती हुई ख्वाजा गरीब नवाज के पास आई और आके कहा था हुजूर, अजमेर के हाकिम ने मेरे बच्चे को बिना कसूर के फांसी दे दी है, उसका कोई जुर्म नहीं है लेकिन उसको फांसी पे लटका दिया है। रोती हुई चली जा रही है। गरीब नवाज ने फरमाया माई तेरा बेटा कहाँ है? कहा उसको फांसी दे दी। गरीब नवाज ने अपनी छड़ी उठाई, जलाल के आलम में खड़े हुए और होने के बाद में फरमाया था माई चल मुझे अपने बेटे की लाश दिखा। इतना कहना था। बूढ़ी आगे आगे है, गरीब नवाज पीछे पीछे हैं। बूढ़ी चलती चली जा रही है, गरीब नवाज भी चलते हुए चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान का बादशाह शहंशाह है गरीब नवाज, बहुत बड़े ड्यूरी के मालिक है गरीब नवाज। बूढ़ी के पीछे चलते चले जा रहे हैं। गरीबों को नवाजने वाले का लक़ब भी गरीब नवाज है। बूढ़ी आगे आगे है, गरीब नवाज पीछे पीछे हैं। और जैसे ही मकतूल की लाश के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद बूढ़ी ने कहा था हुजूर ये मेरा बेटा है, इसको बगैर जुर्म के इस बादशाह ने फांसी दे दी है, इस हाकिम ने फांसी पे लटका दिया है। हुजूर अब क्या होगा? मेरा इकलौता बेटा था ये, मेरा इकलौता सहारा था ये, एक ही बच्चा था मेरा ये, बिना बगैर जुर्म के इसने फांसी पे लटका दिया है। इतना कहना था। ख्वाजा गरीब नवाज मकतूल की लाश के करीब गए और जाने के बाद में फरमाया था, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अगर हाकिम ने तुझे बगैर किसी जुर्म के फांसी पे लटकाया है तो कुंबे इज़्निल्लाह मैं मोइनुद्दीन तुझसे कहता हूँ, कुंबे इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। इतना कहना था। नौजवान उठ के खड़ा हो गया। गरीब नवाज के जब इस कारनामे को लोगों ने देखा, करामत को देखा, झुक के कदमों में आ गए और कहते हुए नजर आए थे कि जब अजमेर के शहंशाह का ये आलम है तो मदीने के शहंशाह का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये गरीब नवाज की शान है, ये गरीब नवाज का मर्तबा है और ये गरीब नवाज की शान है, ये इनका मर्तबा है। एक बात और बताऊं आपको, मजा आ जाएगा। एक मर्तबा अना सागर के करीब में ख्वाजा गरीब बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के करीब में, और आप जो है मुआना फरमा रहे हैं। अना सागर के करीब में बैठ के ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हुए चले जा रहे हैं। अचानक आपकी निगाह उठी, आपने क्या देखा कि एक नौजवान लड़का है और वो अपनी गाय को चरा रहा है। बहुत सारी गाय हैं, जानवरों को चरा रहा है और गाय पूरी नहीं है बल्कि बच्चे हैं, पूरी गाय नहीं है, जानवरों को चरा रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया ए नौजवान इधर आ। वो नौजवान गरीब नवाज के करीब आया, कहा मुझे दूध पिला, अपनी एक बछिया का दूध दू और मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी है। इतना कहना था। चरवाहा हंसने लगा, कहा हुजूर ये पूरी गाय नहीं है, ये गाय के बच्चे हैं, ये दूध नहीं दिया करते हैं, ये दूध नहीं दिया करते हैं। गरीब नवाज ने एक बछिया की तरफ देखा और देखने के बाद में फरमाया चरवाहे उस बछिया का मुझे दूध पीना है, जा जाके दूध के ला। कहा हुजूर ये दूध नहीं देती। आपने फरमाया तू जा तो सही, उसके दूध पे हाथ लगा तो सही, जब उसके थनों पे हाथ लगाएगा दूध देना शुरू कर देगी। इतना कहना था। चरवाहा नीचे गया बछिया के और जाने के बाद में देखा तो दूध में दूध है ही नहीं, पिस्तानों में दूध है ही नहीं। इतना देखने के बाद जैसे ही उसने हाथ लगाया गाय के दूध पे, अब उसके अंदर थनों के अंदर दूध भर गया। जैसे ही दूध भरा है इसने धूना शुरू किया और बर्तनों के बर्तन भरता हुआ चला जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को दिए जा रहा है।
है। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देख के लोग जमा हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज लोगों में दूध तकसीम करते हुए नजर आते हैं। इधर ये चरवाहा दूता जाता और ख्वाजा गरीब नवाज गरीबों में दूध तकसीम करते हुए चले जाते, खुद भी पीते और दूसरों को भी पिलाते। चरवाहा भी पीता। जब सब लोग सैराब हो गए और दूध खुद भी पीते और दूसरों को भी पिलाते, और जब सब लोग सैराब हो गए, लोगों ने आके देखा जब इनके इल्म का ये आलम है, इनके मकाम का ये आलम है, इस फकीर के मकाम का ये आलम है। चरवाहे ने आके कहा था, हुजूर जब आपके इल्म का ये आलम है, आपके मकाम का ये आलम है, ये करिश्मा आपका हमने देखा है, कदमों में आके गिर गया, हुजूर मुझे अपना मुरीद कर लीजिए, गुलाम कर लीजिए। आके आया है, कलमा पढ़ा है, मुसलमान होता हुआ नजर आता है, मुसलमान होता हुआ नजर आता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इंडिया की सरजमी पर कई लाख लोगों को मुसलमान किया था। आज ये कहा जाता है ये मुसलमान हमारे हैं, तो बात सुनिए, ये मुसलमानों को कई लाख लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान किया था। अगर मैं यहाँ पे ये जुमला बोलूं तो बेजा न होगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर दीन फैलाने वाली शख्सियत का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, और इसी धरती पर ईमान बचाने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। आला हजरत हैं जिन्होंने उन्हीं मुसलमानों का ईमान बचाया है, यही ख्वाजा गरीब नवाज हैं। आइए एक बात और बताओ, हुजूर गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होके कहा था, मुक़द्दमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आवाज कान के पर्दे से टकराई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, हुजूर आपका कदम मेरी सिर्फ गर्दन पे ही नहीं है, मेरे सर पे भी आपका कदम है, मेरी आंखों पे भी आपका कदम है, मेरे दिल पे भी आपका कदम है, मेरे जिगर के पे भी आपका कदम है। इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने कहा था, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मुझे बताइए कहां बगदाद है और कहां खुरासान की पहाड़ी अजमेर है, लेकिन वहां से पुकारने वाला पुकारता है, यहाँ से सुनने वाला सुन लिया करता है। पता ये लगा अल्लाह वाले जो होते हैं उनके लिए सारी आसानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ, तो विसाल होने से करीब चंद औलिया किराम ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि सरकार किसी का इंतजार कर रहे हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा, मेरे बेटे मोइनुद्दीन की रूह आ रही है, मैं अपने बेटे मोइनुद्दीन हसन की रूह का इस्तकबाल कर रहा हूँ। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल फरमा रहे, उस जात को ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।